स्वागत करते हैं दोस्तों आपका हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूकेपीएससी के न्यू रिक्रूटमेंट लेक्चरर 2024 के ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। दोस्तों फॉर्म को कैसे फिल करेंगे, आपको एक लाइव फॉर्म फिल करके दिखाएंगे प्रत्येक बिंदु को समझाते हुए। तो सबसे पहले आप फॉर्म फिल करने से पहले इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, जैसे कि यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। कब से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हुआ है, इसकी अंतिम तिथि क्या है, शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए, आयु कितना होना चाहिए, सारी जानकारी आपको नोटिफिकेशन से देखने को मिल जाएगी। तो एक बार आप फॉर्म फिल करने से पहले नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो चलते दोस्तों फॉर्म फिलअप प्रोसेस पे लेके फॉर्म फिल करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइएगा। आने के बाद स्क्रॉल करके नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ देखिए रजिस्टर्ड नाउ, अभी पंजीकरण करें के ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा पेज खुल के आएगा। तो यहाँ देखेंगे 600 टोटल वैकेंसी निकाली गई है, 613। तो इस पर क्लिक करके आप इसकी नोटिफिकेशन को देखिए, यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, करके को पढ़ लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों अप्लाई करने के लिए नीचे बढ़िएगा तो यहाँ पे देखिए अप्लाई नाउ का बटन दिखेगा, आपको सिंपल इसी पे क्लिक कर देना होगा। क्लिक करेंगे देखिए इस प्रकार से फॉर्म खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे कैंडिडेट नेम में अपना आप पूरा नाम लिख दीजिएगा। यहाँ पे देखिए फादर्स नेम में पिताजी का नाम फिल कर दीजिएगा, मदर्स नेम में माताजी का नाम फिल करिएगा। यहाँ पे जन्म तिथि दिया गया है तो कैलेंडर के माध्यम से चूज़ करना है। इस पर क्लिक करके वहाँ पे जो ईयर लिखा हुआ है ईयर पे क्लिक करेंगे। जो भी आपका ईयर होगा उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा, मंथ को सिलेक्ट कर लीजिएगा और डेट को। इस प्रकार से अपना डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लेंगे। जेंडर अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड है अनमैरिड, अपने अकॉर्डिंग चूज़ करेंगे। अब यहाँ पे देखिए आपकी राष्ट्रीयता क्या है उसको चूज़ कर लीजिएगा। नीचे बढ़ेंगे, क्या आपका नाम उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी जिला सेवालन कार्य में पंजीकृत है, तो यस नो में जवाब देंगे। क्या आप किसी नौकरी में कार्यरत हैं, तो यस और नो में जवाब देंगे। क्या आपने उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट या कोई अन्य समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है, तो यस और नो में जवाब देना होगा आपको। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, यहाँ देखेंगे दिया गया है अगर ये आपके ऊपर लागू होता होगा तो यस नो में जवाब दीजिएगा पढ़ने के बाद। फिर इसको पढ़ लीजिएगा, अगर आपके ऊपर लागू होगा तो यस नो में जवाब देंगे। इसको भी आपको यस नो में जवाब देना होगा। ठीक है, पढ़ते हुए यस नो में जवाब देते हुए नीचे बढ़िएगा। यहाँ भी आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ भी अगर लागू होगा तो यस करिएगा, नहीं तो नो करिएगा। अब डोमिसाइल ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड के निवासी होंगे तो यस कर दीजिएगा, नहीं तो नो करिएगा। उसके बाद नीचे बढ़ेंगे, यहाँ देखिए श्रेणी जनरल हैं, EWS हैं, OBC हैं, SC ST हैं, जो होंगे अपने अकॉर्डिंग अपनी कैटेगरी को चूज़ कर लीजिएगा। अब नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या आप दिव्यांग हैं, तो यस नो में जवाब देंगे। भूतपूर्व सैनिक होंगे तो यस नो में जवाब देंगे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित होंगे तो यस नो में जवाब देंगे। अब देखिए क्या आप अनाथ हैं, तो अगर इसको पढ़िएगा आपके ऊपर लागू होगा तो यस नो में जवाब दीजिएगा। क्या आप उत्तराखंड राज्य में कुशल खिलाड़ी हैं, तो यस नो में जवाब देंगे। आगे बढ़ेंगे, यहाँ अपना ईमेल आईडी फिल करेंगे, दोबारा से अपना ईमेल आईडी फिल करेंगे, मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, दोबारा से मोबाइल नंबर को एंटर कर देंगे। यहाँ एड्रेस लाइन फर्स्ट में अपने विलेज का आप नाम लिख दीजिएगा। एड्रेस लाइन 2 में अपने पोस्ट का नाम लिख दीजिएगा। यहाँ से अपने राज्य को सिलेक्ट कर लीजिएगा, जिस भी राज्य के निवासी होंगे। उसके बाद यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट आपका है अपने ज़िले को यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब देखिए सिटी टाउन विलेज में अपने गांव का नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अपना पिन कोड एंटर कर दीजिएगा। दोस्तों ये पिन कोड मैं ऐसे ही फिल कर दे रहा हूँ क्योंकि मैं देखिए उत्तराखंड का निवासी नहीं हूँ, बस ये डेमो तथा फॉर्म को फिल करने के लिए समझा रहा हूँ आपको। तो मैं इस रियल में इस फॉर्म को नहीं भर रहा हूँ, ऐसे ही पिन कोड फिल कर दिया। ऊपर का पता परमानेंट होगा, चेकबॉक्स पे टिक कर देंगे, नीचे ऑटोमेटिक आ जाएगा। फॉर्म भरने का स्थान जिस भी ज़िले के आप निवासी होंगे अपने ही ज़िले का नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे देखिए दिया गया है आपका पासवर्ड, तो पासवर्ड मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दे रहा हूँ। इस टाइप का पासवर्ड एक बना लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद कंफर्म पासवर्ड में दोबारा से उसी पासवर्ड को एंटर करेंगे। इस कैप्चा को यहाँ पे फिल करिएगा और सबमिट करेंगे। सबमिट करते दोस्तों आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा जिसमें कि आपकी जानकारी शो करेगी। पढ़ते हुए नीचे बढ़िएगा। नीचे बढ़ेंगे, अब देखिए यहाँ पे आपको चेकबॉक्स पे टिक करना होगा। तो मैंने पंजीकरण फॉर्म सही भरा है। ठीक है, चेकबॉक्स पे टिक करेंगे। अगर ऊपर कुछ गलती होगा, ठीक है, कुछ गलती किए होंगे पढ़ेंगे तो, नहीं तो मैं कुछ विवरण बदलना चाहता हूँ तो यहाँ पे टिक करके अभी भी आप चेंज कर सकते हैं। नहीं सही होगा तो ऊपर वाले पे चेकबॉक्स पे टिक करिएगा, सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करेंगे दोस्तों, यहाँ क्लिक हियर टू लॉगिन
के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ अपना ईमेल आईडी या तो मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, अपना पासवर्ड जो बना है पासवर्ड फिल करेंगे, इस कैप्चा को यहाँ फिल कर दीजिएगा और लॉगिन कर दीजिएगा। लॉगिन करते ही दोस्तों यहाँ देखिए जिस भी पद के लिए आप एलिजिबल होंगे अपने पद को यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देखिए व्यक्तिगत जानकारी आपका शो करेगा, आपका नाम, पिता का नाम। तो यहाँ पे देखिए अब शैक्षिक योग्यता आपको फिल करना पड़ेगा, एसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो क्लिक करेंगे, सबसे पहले हाई स्कूल चूज़ करिएगा, उसके बाद डिग्री नेम में हाई स्कूल चूज़ कर लेंगे। आप किस राज्य से पढ़ाई किए हैं उस राज्य को यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद देखिए यहाँ पे बोर्ड यूनिवर्सिटी क्या है आपका, यहाँ से अपने बोर्ड को सिलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी आपका बोर्ड होगा यहाँ से सिलेक्ट करिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे उत्तीर्ण होने का वर्ष, तो किस सन में आप पास किए हैं हाई स्कूल, तो यहाँ से आप कैलेंडर के माध्यम से भी चूज़ कर सकते हैं, नहीं तो लिख भी सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से लिख देंगे। अब देखिए विषय, तो हाई स्कूल सब्जेक्ट यहाँ पे चूज़ करेंगे। यहाँ पे CGPA है, मार्क है, ग्रेड है, तो जो होगा उसको चूज़ करिए। जैसे मार्क होगा तो यहाँ पे मार्क ऑप्टेन में कितना नंबर आप पाए हैं उसको फिल कर दीजिएगा, टोटल कितना नंबर जो आपका बना हुआ है। उसके बाद जो पूर्णांक है, टोटल कितने पूर्णांक का था, पूर्णांक को फिल करिएगा। परसेंटेज आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे शो हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ऐड एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे क्लिक करेंगे, ये ऐप का ऐड हो जाएगा। इस प्रकार देखिए हाई स्कूल की जानकारी यहाँ पे ऐड हो गया है। अब करना क्या है, फिर से आ जाएंगे यहाँ शैक्षिक योग्यता के ऊपर क्लिक करिएगा। तो यहाँ पे देखिए इंटरमीडिएट को चूज़ कर लीजिएगा। ठीक है, इंटरमीडिएट चूज़ करेंगे, यहाँ पे सेम प्रोसेस से जानकारी दीजिएगा। जैसे देखिए यहाँ मैं सेम प्रोसेस से जानकारी दिया हूँ इंटरमीडिएट का, ऐसे ही आप भी जानकारी दे के यहाँ पे ऐड एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो ये भी देखिए आपका ऐड हो जाएगा। इंटरमीडिएट की जानकारी ऐड हो गया। अब यहाँ पे ग्रेजुएशन की जानकारी देंगे, तो यहाँ पे योग्यता प्रकार पे क्लिक करेंगे और यहाँ से अपने ग्रेजुएशन को चूज़ कर लीजिएगा। ग्रेजुएशन चूज़ करेंगे, यहाँ पे डिग्री का नाम क्या है क्लिक करेंगे, तो ग्रेजुएशन में आपने क्या कर रखा है उसको यहाँ से चूज़ कर लीजिएगा। इस प्रकार से चूज़ करेंगे। उसके बाद यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय का नाम, तो यहाँ पे किस राज्य से किए हैं उस राज्य को चूज़ करेंगे। किस विश्वविद्यालय से पढ़ाई किए हैं उस विश्वविद्यालय को यहाँ से चूज़ कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका मार्कशीट कब जारी किया गया था, तो आपके मार्कशीट पे होगा जारी दिनांक, उसी दिनांक को यहाँ पे सबमिट करना होगा आपको। तो सन को चूज़ कर लीजिएगा, मंथ को। ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद विषय, तो ग्रेजुएशन में आपका जो पहला विषय था उसको चूज़ करेंगे। तो यहाँ पे सभी सब्जेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा, जो आपका पहला सब्जेक्ट होगा चूज़ कर लीजिएगा। यहाँ पे सेकंड सब्जेक्ट अपना चूज़ कर लीजिएगा। ठीक है, सर्च करके। उसके बाद यहाँ पे तीसरा सब्जेक्ट जो आपका था ग्रेजुएशन में उसको चूज़ कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों मार्क टाइप, तो यहाँ पे मार्क्स को, अगर मार्क सिस्टम होगा तो मार्क्स चूज़ करिएगा, मार्क ऑप्शन में कितना नंबर पाए हैं उसे फिल कर दीजिएगा। अधिकतम मार्क में यानी पूर्णांक को लिखेंगे, परसेंटेज आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। ऐड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे क्लिक करेंगे, आपका ग्रेजुएशन भी यहाँ देखिए ऐड हो जाएगा, हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन का ऐड हो गया। अब सेम प्रोसेस से आप यहाँ पे PG का जानकारी दीजिएगा। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन का। उसके बाद सेम प्रोसेस से ऐड करके B.Ed का जानकारी दे दीजिएगा। चलिए यहाँ पे मैं देखिए सबका जानकारी दे दिया हूँ, इस प्रकार से आप भी फिल कर दीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से फिल करने के बाद ऐड करेंगे तो ऐड हो जाएगा। उसके बाद नीचे बढ़िएगा तो यहाँ पूछेगा आपसे क्या आप प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की सेवा किए हैं, तो यस नो में जवाब देंगे। NCC का आपके पास B सर्टिफिकेट होगा तो यस नो में जवाब देंगे। NCC C सर्टिफिकेट आपके पास होगा तो यस नो में आपको यहाँ पे जवाब देना होगा। NSS का C प्रमाण पत्र है तो यस नो में जवाब देंगे। नीचे बढ़ेंगे, यहाँ पे देखिए आप एग्ज़ाम सेंटर चूज़ कर लीजिएगा, 2 सेंटर अलग अलग चूज़ करना है तो यहाँ से आप चूज़ कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद दोस्तों यहाँ कोई आपके खिलाफ़ कोई मामला लंबित है तो यस नो में जवाब देंगे। यहाँ ब्लैक लिस्टेड कैंडिडेट होंगे तो यस नो में जवाब देंगे। अब इनमें से जो भी आपके पास ID प्रूफ होगा उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी ID होगा ID प्रूफ ये नंबर यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करते ही यहाँ पे देखेंगे आप आ जाएंगे अपलोडिंग के ऑप्शन पे। तो यहाँ पे आपको फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना है, जो इसकी गाइडलाइन है 150x200 पिक्सल में आपको फ़ोटो अपलोड करना है, जो कि लेटेस्ट रहेगा। ठीक है, नवीनतम यहाँ पे फ़ोटो रहेगा, सामने चेहरा आपका दिखना चाहिए और यह हस्ताक्षर आपका 150x100 पिक्सल में होना चाहिए। दोस्तों ये जो डायमेंशन दिया है इसी डायमेंशन में रिसाइज करिएगा। चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे, फ़ोटो सेलेक्ट कर लीजिएगा इस प्रकार से और वेरीफाई पे क्लिक कर दीजिएगा, तो ये आपका अपलोड हो जाएगा।
अब दोस्तों यहाँ पे देखिए फ़ोटो को देख के ये नहीं समझिएगा मैं फ़ोटो गलत लगा दिया हूँ, क्योंकि मैं इस फॉर्म को भर नहीं रहा हूँ, रियल में नहीं भर रहा हूँ, बस डेमो तौर पे आपको समझा रहा हूँ भर के। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ देखिए सिग्नेचर अपलोड कर दीजिएगा और कंटिन्यू कर दीजिएगा। कंटिन्यू करते डिक्लेरेशन आ जाएगा, चेकबॉक्स पे टिक कर दीजिएगा, यहाँ से कंटिन्यू कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे आप आ जाएंगे, आपका प्रिंट प्रीव्यू दिखाई देगा, जो कि आपकी सारी जानकारी यहाँ लिखा रहेगा। पढ़ते हुए नीचे बढ़िएगा, नीचे बढ़ेंगे यहाँ चेकबॉक्स पे टिक कर दीजिएगा, डिक्लेरेशन है ये। ठीक है, दोनों चेकबॉक्स पे टिक करना है, दोनों चेकबॉक्स पे टिक कर देंगे। उसके बाद प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड करेंगे, फिर आपका देखिए प्रिंट इस प्रकार से दिखाई देगा आपकी जानकारी। ऊपर नीचे बढ़िएगा तो आप आ जाएंगे यहाँ पे पे नाउ का ऑप्शन पे, पे नाउ कर दीजिएगा। अब यहाँ पे आपको मिल जाएगा पेमेंट का गेटवे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई। तो जिससे आसान होगा उस पर क्लिक करके आप पेमेंट कर दीजिएगा। पेमेंट जब आपका सक्सेसफुल हो जाएगा तो आपको रिडायरेक्ट कर देगा प्रिंट आउट के लिए, आप अपना प्रिंट आउट ले लीजिएगा। इस प्रकार से आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो आशा करूँगा दोस्तों वीडियो आपको समझ में आई होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे अपने ज़रूरतमंद दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आभार दोस्तों।